Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I am Mudassir Ali Sharif, your chemistry teacher. Students, chemistry second year chapter number 1 और आज का हमारा टॉपिक है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. स्टूडेंट्स, ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इसके साथ साथ बहुत कंसेप्चुअल भी है. आप इसको डिटेल से समझिएगा, पढ़िएगा और इंपॉर्टेंट चीजों को राइट डाउन कर लीजिएगा. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. जी स्टूडेंट्स, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये बात समझते हैं दैट व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट. स्टूडेंट्स, मेल्टिंग पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड फेजेस ऑफ ए सब्सटेंस कोएग्जिस्ट, यानी वो टेम्परेचर जहां पे किसी भी सब्सटेंस की सॉलिड और लिक्विड फेज कोएग्जिस्ट, एक साथ एग्जिस्ट करती है, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट. इसी तरह स्टूडेंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ये आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ा है. बॉइलिंग पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट. स्टूडेंट्स, अगर मैं डेफिनेशंस को और आसान कर दूं तो मैं कह सकता हूं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, यानी वो टेम्परेचर है जहां पे कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू होता है, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट. इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर आपसे मैं आसान अल्फाज में बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर एट विच liquid start converting into vapors is called boiling point. स्टूडेंट्स, ये जो मैंने डेफिनेशंस आपके सामने की हैं, यहां से एक बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि मेल्टिंग पॉइंट में मैंने क्या कहा? सॉलिड स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड. इसका मतलब है कि मेल्टिंग पॉइंट का ताल्लुक किसके साथ है? सॉलिड के साथ. और बॉइलिंग पॉइंट क्या था? लिक्विड स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू. तो इसका मतलब है बॉइलिंग पॉइंट का ताल्लुक किसके साथ है? लिक्विड के साथ. स्टूडेंट, आपके सामने मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं. जैसे आप पानी के मेल्टिंग पॉइंट से मुराद आइस के मेल्टिंग पॉइंट से मुराद है 0 डिग्री सी पे ये मेल्ट होता है, तो 0 डिग्री सी पे ये आइस कन्वर्ट होना शुरू होती है किस में? लिक्विड में. और अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर विच इज 100 डिग्री सी इनकी बात करूं तो बॉइलिंग पॉइंट पे जाके लिक्विड कन्वर्ट होना शुरू होता है किस में? वेपर्स. तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके सामने बड़े सिंपल से तरीके से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को एक्सप्लेन किया. स्टूडेंट्स, इस मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से आपने डेफिनेशन से ये बात अखज की होगी कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के दौरान किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट में क्या आता है? चेंज आता है. जैसे आप कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड लिक्विड में जाता है, आप कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड वेपर्स में जाता है. तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के दौरान चेंज इन फिजिकल स्टेट आती है. और स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि जब भी फिजिकल स्टेट में चेंज आएगी तो चेंज आएगा किस में? अट्रैक्टिव फोर्सेस में. इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जब आप कहते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट आ गया, मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब है? सॉलिड लिक्विड में गया. तो आपको पता है कि सॉलिड में पार्टिकल एक दूसरे के क्या होते हैं? करीब करीब. और लिक्विड में पार्टिकल एक दूसरे के क्या होते हैं? दूर. तो इसका मतलब है कि अगर आपने किसी भी सब्सटेंस को, सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, मेल्ट करना है, तो जो सॉलिड में मौजूद पार्टिकल एक दूसरे के करीब करीब है, आपने उन पार्टिकल्स को क्या करना है? दूर दूर करना है. इसी तरह लिक्विड वेपर्स में जाता है, कहां पर? एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट. और लिक्विड में पार्टिकल करीब करीब है, अगर आपने उसको वेपर्स में कन्वर्ट करना है तो उन पार्टिकल्स को एक दूसरे से क्या करना पड़ेगा? दूर करना पड़ेगा. यानी बात यह तय हो गई कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में आपने किसी भी सब्सटेंस में मौजूद जो पार्टिकल्स हैं उनको एक दूसरे से क्या करना है? दूर दूर. अगर सॉलिड के पार्टिकल्स को दूर दूर करेंगे देन इट विल बी मेल्टिंग पॉइंट, और अगर लिक्विड के पार्टिकल्स को दूर दूर करेंगे देन इट विल बी बॉइलिंग पॉइंट. तो मैं ये कह सकता हूं आपसे कि जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है किसी भी सब्सटेंस का, और बल्कि हम इस अपने टॉपिक में इसको एलिमेंट के हवाले से डिस्कस करेंगे, तो मैं ये कह सकता हूं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिमेंट्स tells how strongly atoms or
molecules are bound together, कि किसी भी एलिमेंट में मौजूद जो पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, वो कितना ज्यादा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, यानी वो कितना एक दूसरे के करीब हैं, यानी उनके दरमियान कितनी ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। तो स्टूडेंट जितनी ज्यादा पार्टिकल्स के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इतना ही ज्यादा होगा। मैं इस चीज को ऐसे भी सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं कि जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है किसी भी एलिमेंट का, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट that is directly proportional to the strength of binding, स्टूडेंट गौर कीजिएगा अल्फाज पर, strength of binding forces, बाइंडिंग फोर्सेस यानी जो पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ बाइंड करके रखती हैं। तो जितनी बाइंडिंग फोर्सेस ज्यादा, उतना मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा। स्टूडेंट नो डाउट कि मेल्टिंग पॉइंट सिर्फ बाइंडिंग फोर्सेस पर डिपेंड नहीं करता, बट इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट, यानी एलिमेंट के स्ट्रक्चर पर भी ये क्या करता है, डिपेंड। किस तरह से डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है, वो इंशाल्लाह हम इस टॉपिक में आज डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल अब ये दो चीजें रखिएगा जहन में कि स्ट्रेंथ तो बाइंडिंग फोर्सेस पे डिपेंड करता है और मेल्टिंग पॉइंट सिर्फ बाइंडिंग फोर्सेस के पे नहीं बल्कि इसके साथ साथ स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम स्टार्ट करते हैं वेरिएशन ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट्स आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब हम वेरिएशन पढ़ते हैं किसी भी प्रॉपर्टी की इन द पीरियोडिक टेबल तो हम उसको दो तरह से डिस्कस करते हैं, एक पीरियड्स में और दूसरा ग्रुप्स में। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वेरिएशन इन अ पीरियड। स्टूडेंट्स हम अपने इस कोर्स में दो पीरियड्स को डिस्कस करेंगे, दीज आर शॉर्ट पीरियड्स। शॉर्ट पीरियड इस वजह से कहा जाता है कि इनमें एलिमेंट्स की तादाद 8 और 8 है, दैट इज पीरियड नंबर 2 एंड पीरियड नंबर 3। स्टूडेंट सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पीरियड नंबर 2 को, और पीरियड नंबर 2 स्टार्ट होता है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए इन एलिमेंट्स के ग्रुप नंबर भी लिख दिए, जैसे लिथियम पे फर्स्ट है, बेरिलियम पे सेकंड है, बोरॉन पे थर्ड है, कार्बन पे फोर्थ है एंड सो ऑन, नियॉन पे जाके क्या है, 8th ए। और साथ ही स्टूडेंट मैंने अब मेंशन कर दिया इन तमाम एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट, लिथियम का, बेरिलियम का, बोरॉन का एंड नियॉन तक। स्टूडेंट्स अगर आप इनके मेल्टिंग पॉइंट को गौर से देखें तो आपको फील होगा कि जो मेल्टिंग पॉइंट है ये इंक्रीज करता है फ्रॉम लिथियम टू कार्बन। लिथियम टू कार्बन का क्या मतलब है कि फर्स्ट ए ग्रुप से लेके 4th ए ग्रुप तक, और फिर स्टूडेंट अगर आप गौर करें तो ये 5th ए यानी नाइट्रोजन से लेके 8th ए ग्रुप तक क्या करता है, डिक्रीज। 8th ए का क्या मतलब है, नियॉन। तो स्टूडेंट बात ये तय हुई कि जो मेल्टिंग पॉइंट है इट इंक्रीजेस फ्रॉम फर्स्ट ए टू 4th ए यानी लिथियम टू कार्बन, देन इट डिक्रीजेस फ्रॉम 5th ए टू 8th ए। 5th ए टू 8th ए से क्या मुराद है कि नाइट्रोजन से लेके नियॉन तक। तो स्टूडेंट यहां से एक बड़ा खूबसूरत एमसीक्यू भी बन जाता है कि अगर आपसे कोई पूछे कि पीरियोडिक टेबल की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेस अप टू द मिडल ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड देन डिक्रीजेस, तो यकीनन आप अब उसको जवाब देंगे कि सर वो प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि ये मिडल तक इंक्रीज करती है, फर्स्ट ए से 4th ए, मिडल चौथे तक इंक्रीज करती है, फिर 5th ए से ऑनवर्ड ये क्या करती है, डिक्रीज करती है। स्टूडेंट्स अब हम इसकी वजह पढ़ने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि पहले इंक्रीज और फिर क्या करती है, डिक्रीज। याद रखिएगा शॉर्टकट जो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस। स्टूडेंट जब आप फर्स्ट ए से 4th ए ग्रुप तक की बात करते हैं तो लिथियम से कार्बन तक जाते हुए नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इंक्रीज। जैसा कि लिथियम बाइंडिंग के लिए 1 इलेक्ट्रॉन देता है, बेरिलियम 2,
बोरॉन 3 और कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन देता है। तो आप कहेंगे सर फर्स्ट ए से फोर्थ ए तक मेल्टिंग पॉइंट इस वजह से इंक्रीज करता है क्योंकि नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो कार्बन पर आके मैक्सिमम हो जाते हैं बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स जब आप यहां तक आपको बात क्लियर होगी, जब आप फिफ्थ ए ग्रुप से एट्थ ए ग्रुप की तरफ मूव करते हैं यानी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, तो स्टूडेंट्स दीज ऑल एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। मेरे अल्फाज पे गौर कीजिएगा, डिस्क्रीट स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। और स्टूडेंट्स ये बात आपने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ी हुई है कि जो अभी मैं आपसे बात करके भी आया कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं इनमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस मौजूद होती हैं। और याद रखिएगा अगेन जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के, व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज। तो अगर आप गौर करें तो नाइट्रोजन से नियॉन पे जाते हुए साइज क्या होता है, कम। जब साइज कम होगा तो फोर्सेस भी क्या होंगी, कम। जब फोर्सेस कम होंगी तो अंडरस्टूड सी बात है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। यही वजह है कि नाइट्रोजन का ज्यादा, फिर ऑक्सीजन का कम, फ्लोरीन का उससे कम और नियॉन का सबसे कम। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमने दो हिस्सों में बात कर ली कि फर्स्ट ए से फोर्थ ए इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस which is due to the increase in the number of binding electrons। फिर स्टूडेंट्स हमने फिफ्थ ए से एट्थ ए तक बात की कि फिफ्थ ए से एट्थ ए तक जो मेल्टिंग पॉइंट है ये डिक्रीज करता है क्योंकि नाइट्रोजन से ऑनवर्ड नियॉन तक स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें फोर्सेस क्या होती हैं, कम। स्टूडेंट्स अगर मैं इसी पीरियड को आपको ग्राफ की शक्ल में समझाने की कोशिश करूं तो आपके सामने ये ग्राफ है और ये ग्राफ ड्रॉ किया गया है बिटवीन मेल्टिंग पॉइंट एंड एटॉमिक नंबर। मेल्टिंग पॉइंट को लिया गया है सेंटीग्रेड स्केल में और एटॉमिक नंबर एक्स एक्सिस पर। स्टूडेंट यहां पे स्टार्ट अगर आप देखें तो फर्स्ट पीरियड से किया गया है। फर्स्ट पीरियड में दो एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन और हीलियम। अब मैं इस पर ज्यादा डिटेल से बात नहीं करूंगा क्योंकि आपको कहीं ना कहीं कंसेप्ट क्लियर हो चुका कि मैंने अभी कहा कि जो स्मॉल डिस्क्रीट यूनिट मॉलिक्यूल्स हैं इनके साइज कम होने की वजह से फोर्सेस क्या होती हैं, कम। तो हाइड्रोजन और हीलियम का स्मॉल मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन और हीलियम का साइज हाइड्रोजन की निस्बत भी क्या है, कम। तो अगर हीलियम का साइज हाइड्रोजन की निस्बत कम है तो इसका मतलब है कि इसमें हाइड्रोजन की निस्बत फोर्सेस क्या है, कम, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट हाइड्रोजन की निस्बत भी क्या है, कम है। तो हाइड्रोजन से हीलियम तक कर थोड़ी सी नीचे को आती है जिसका मतलब है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या करता है, डिक्रीज करता है। बहरहाल अगर हम सेकंड पीरियड की इस पीरियड में बात करें इस ग्राफ के जरिए से, तो आपने अभी कहा कि फर्स्ट ए से फोर्थ ए लिथियम से कार्बन तक मेल्टिंग पॉइंट क्या करता है, इंक्रीज। और बिल्कुल ऐसा ही है कि लिथियम का कम है, फिर बेरिलियम का ज्यादा, फिर बोरॉन का, और आखिर पे जाके कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा। स्टूडेंट्स अब जब आप कार्बन से फर्दर, और ये आपको रीजन पता है कि लिथियम से कार्बन तक बाइंडिंग फोर्सेस, बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स की तादाद इंक्रीज करती है। कार्बन से जो कर्व है ये नीचे को गिरती है नाइट्रोजन पे और फिर फर्दर डिक्रीज करती जाती है, नीचे को फॉल करती जाती है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। उसकी वजह भी मैंने आपको बता दी कि इनके साइज कम होने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो जाती हैं, कम हो जाती है। स्टूडेंट्स ये तो बात थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी सेकंड पीरियड की, लेकिन यहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही खूबसूरत एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है कि स्टूडेंट अगर आप गौर करें तो बोरॉन और कार्बन के एटॉमिक नंबर में फर्क है 1। बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो इनके एटॉमिक नंबर में फर्क कितना हुआ, 1 का। इसी तरह कार्बन और नाइट्रोजन, इनके एटॉमिक नंबर में भी फर्क कितना है, 1। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, नाइट्रोजन का कितना है, 7। तो बात यह करना चाह रहा हूं कि बोरॉन और कार्बन के एटॉमिक नंबर में फर्क है 1, कार्बन और नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर में फर्क है 1। इनके एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन की तादाद में एक एक का फर्क है, लेकिन अगर आप मेल्टिंग पॉइंट का गौर करें तो कार्बन और बोरॉन के मेल्टिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो कम है और कार्बन और नाइट्रोजन के मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस क्या है, बहुत ज्यादा। तो स्टूडेंट अब आइए जरा इस चीज को डिस्कस करते हैं। हालांकि एक एक प्रोटॉन का फर्क है लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस क्या है, बहुत ही ज्यादा। स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं हम कार्बन की। कार्बन का
अगर आप वैसे भी गौर करें तो सेकंड पीरियड में सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कार्बन का है। तो स्टूडेंट्स हम कहेंगे जी कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट इस वजह से सबसे ज्यादा है कि कार्बन एग्जिस्ट एज जॉइंट स्ट्रक्चर, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर के तौर पे एग्जिस्ट करता है, जैसा कि इन डायमंड एंड इन ग्रेफाइट। तो चूंकि कार्बन का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत बड़ा है, जॉइंट स्ट्रक्चर है, एटम्स की तादाद ज्यादा है, साइज बहुत बड़ा है, फोर्सेस बहुत ज्यादा हो जाएंगी, नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा। इसके बरक्स अगर आप बोरॉन की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स बोरॉन भी जॉइंट स्ट्रक्चर के तौर पे एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसका जो जॉइंट स्ट्रक्चर है ये किसी हद तक कार्बन से मिलता है, लेकिन 100% कार्बन की तरह नहीं है। जो बोरॉन है इसके 12 यूनिट्स आपस में मिलके रहते हैं, जिसको हम आइकोसहीडीरा बोलते हैं। 12 यूनिट्स का कॉम्बिनेशन है, एक जॉइंट स्ट्रक्चर बनता है, लेकिन कार्बन की निस्बत क्या है, कम। तो इसका मतलब है कि कार्बन और बोरॉन में चाहे एक एटॉमिक नंबर का फर्क है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं, क्योंकि दोनों जॉइंट स्ट्रक्चर के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं। और दोनों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो कार्बन का जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू बोरॉन। इसके बरक्स जब आप कार्बन और नाइट्रोजन की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स जो नाइट्रोजन है ये एक डिस्क्रीट स्मॉल यूनिट के तौर पे एग्जिस्ट करता है, N2। तो इसका मतलब जब इसका यूनिट बड़ा छोटा है, साइज बड़ा छोटा है, तो फोर्सेस बड़ी कम है, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। तो स्टूडेंट्स यहां से हमें दो नतीजे भी मिले, याद रखिएगा, बड़े बेहतरीन नतीजे हैं। वो दो नतीजे क्या हैं, जिनमें पहला नतीजा ये है कि एलिमेंट्स व्हिच एग्जिस्ट एज जॉइंट स्ट्रक्चर, जॉइंट में ना बहुत बड़े स्ट्रक्चर के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं, लाइक बोरॉन, कार्बन, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। और स्टूडेंट दूसरा नतीजा क्या निकला, एलिमेंट्स व्हिच एग्जिस्ट एज स्मॉल डिस्क्रीट यूनिट्स हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। और स्मॉल डिस्क्रीट यूनिट्स किन के हो सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। स्टूडेंट्स अब यहां पे मैं आपके लिए एक और बड़ी बेहतरीन बात करने जा रहा हूं कि ये तो मैंने बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन को एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप कार्बन की बात करें तो कार्बन की 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं जो जनरली हम डिस्कस करते हैं, जिसमें ग्रेफाइट, डायमंड और बकीबाल्स है। लेकिन हम अपने इस टेक्स्ट बुक में जो ज्यादातर इसको डिस्कस करेंगे वो ग्रेफाइट और डायमंड है। तो हमने कहा जी कि कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। भाई क्यों ज्यादा है, क्योंकि सर उसका जॉइंट स्ट्रक्चर है। अब कार्बन दो तरह से है, एक ग्रेफाइट और एक डायमंड। तो मैं अगर आपसे पूछूं स्टूडेंट्स कि बताइएगा कि मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, ग्रेफाइट का कि डायमंड का, तो जरा सोचिए। और मेरा ख्याल है कि आप में से बहुत से ये सोच रहे होंगे कि सर जाहिर सी बात है कि डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है ये ग्रेफाइट की निस्बत क्या होता है, बहुत ज्यादा। लेकिन स्टूडेंट याद रख लीजिएगा एक बात कि जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड है दैट इज लेस देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रेफाइट। स्टूडेंट डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज 3500 डिग्री सी, और जो ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट है वो है 3750 डिग्री सी। तो थोड़ा गौर कीजिएगा, हम तो ये समझ रहे हैं कि डायमंड का ज्यादा होगा और ग्रेफाइट का कम। स्टूडेंट मैं आपको एक और बात मजे की बताता हूं। मैंने कहा कि डायमंड का कम है मेल्टिंग पॉइंट और ग्रेफाइट का क्या है, ज्यादा। हालांकि ये बात भी सच है, ये बात भी सच है कि जो डायमंड है दैट इज वेरी हार्ड मटेरियल और जो ग्रेफाइट है ये सॉफ्ट मटेरियल है। डायमंड इस कदर हार्ड है कि इसको डिफरेंट मटेरियल्स की कटिंग के लिए भी यूज किया जाता है, लेकिन याद रहे कि इसका मेल्टिंग पॉइंट ग्रेफाइट की निस्बत क्या है, कम। स्टूडेंट्स अब डेफिनेटली आप ये भी चाहेंगे कि आपको पता चले कि सर इसकी वजह क्या है कि जो डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा, सॉरी डायमंड का कम है और ग्रेफाइट का क्या है, ज्यादा। तो स्टूडेंट्स जो ग्रेफाइट है इसमें कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। स्टूडेंट्स जब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है ना, तो जैसा कि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है, तो जब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है तो इसमें डबल बॉन्डेड करैक्टर आ जाता है। जब इसमें डबल बॉन्डेड करैक्टर आ जाएगा तो डबल बॉन्डेड करैक्टर की वजह से जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर। एक बात स्टूडेंट, दूसरी वजह यह है कि जो अगर आप कार्बन का ग्रेफाइट में मौजूद कार्बन का स्ट्रक्चर देखें दैट इज लेयर्ड स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है और इसमें हर कार्बन मजीद 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है और जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज्ड हो रहा होता है। डीलोकलाइज का मतलब है कि वो उसको क्या प्रोवाइड कर रहा होता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है।
जिसकी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या कर जाता है, इंक्रीज। लेकिन स्टूडेंट अगर आप डायमंड की बात करें तो डायमंड में कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जैसा कि स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो हर कार्बन मजीद 4 कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा है, जिसकी वजह से चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड बनते हैं एंड सिग्मा बॉन्ड लोकेलाइज्ड होते हैं, जिसकी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये बातें आपने जरूर अपने जहन में रखनी है। स्टूडेंट मैं ये सारी बातें इसलिए आपसे डिटेल से करता हूं ताकि आपका केमिस्ट्री में इंटरेस्ट डेवलप हो, आप समझ के केमिस्ट्री को पढ़ें, रट्टा नहीं लगाएं, केमिस्ट्री में इंटरेस्ट डेवलप करें, केमिस्ट्री से प्यार करें ताकि आपको इसको समझने में क्या हो, आसानी हो जाए। तो बहरहाल स्टूडेंट्स ये मैंने आपके सामने कार्बन के भी 2 डिफरेंट केसेस रखे। स्टूडेंट्स अब थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट का। आपके सामने सेकंड पीरियड में मौजूद एलिमेंट्स के मैंने बॉइलिंग पॉइंट्स लिखे हैं। बॉइलिंग पॉइंट का भी ट्रेंड वही है जो कि किसका है, मेल्टिंग पॉइंट का, लेकिन सिर्फ एक एक्सेप्शन के साथ। आपको पता है एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर स्टूडेंट्स, सेम वही ट्रेंड है कि फर्स्ट ए से फोर्थ ए तक इंक्रीज देन डिक्रीज, लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शन आ जाती है, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमारे कॉन्सेप्ट के मुताबिक ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए और नाइट्रोजन का ज्यादा, लेकिन रियलिटी ये है स्टूडेंट्स कि ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और नाइट्रोजन का क्या है, कम। इसको अपने जहन में रखिएगा। बाकी जो सारा ट्रेंड है वो सेम वैसा ही है जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट। स्टूडेंट्स मैंने आपके साथ सेकेंड पीरियड में मौजूद एलिमेंट्स को डिस्कस किया और मैंने आपको बेसिक सारी बता दी, ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने सारा पीरियड का आपको दे दिया। अब हम एक और शार्ट पीरियड नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं और इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स पीरियड 3 में आपके पास जो एलिमेंट्स मौजूद हैं वो कौन कौन से हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस एंड सो ऑन। इनके मैंने ग्रुप नंबर भी लिख दिए हैं, फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, और साथ ही मैंने इनके आपके लिए मेल्टिंग पॉइंट्स भी लिख दिए। तो स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो आपको गौर करने से पता चलेगा कि बिल्कुल सेकंड पीरियड की तरह जो मेल्टिंग पॉइंट है ये इंक्रीज करता है फ्रॉम फर्स्ट ए टू फोर्थ ए। तो मैं ये साथ लिख भी देता हूं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या करता है, इंक्रीज। स्टूडेंट्स बातें मैं वही करूंगा जो मैं सेकंड पीरियड में कराया हूं, लेकिन सेकंड पीरियड में मैंने आपकी एक बेस बनाने की कोशिश की और अब मैं इस बेस को जरा डेप्थ में जाकर डिस्कस करूंगा। और फिर स्टूडेंट फिफ्थ ए ग्रुप से एट्थ ए ग्रुप तक मेल्टिंग पॉइंट क्या करता है, डिक्रीज। अब स्टूडेंट्स मैं इनको जरा डिटेल से डिस्कस करूंगा कि ऐसा क्यों होता है। स्टूडेंट्स जब हम इसको डिटेल से डिस्कस करने लगे कि फर्स्ट ए से फोर्थ ए तक, तो मैं इसके कुछ पार्ट्स बना के डिस्कस करूंगा। जैसे मैं आपसे कहूंगा कि जो फर्स्ट ए से थर्ड ए तक के एलिमेंट्स हैं, दीज आर मेटल्स, यानी दे फॉर्म मेटेलिक क्रिस्टल्स। ये क्या बनाते हैं, मेटेलिक क्रिस्टल्स, जो फर्स्ट ए से थर्ड ए तक है। तो स्टूडेंट्स और इसके आगे जो है सिलिकॉन को भी डिस्कस करते हैं, लेकिन इसके आगे जो फास्फोरस और आर्गन तक हैं, दीज एग्जिस्ट एज नॉन मेटेलिक क्रिस्टल्स, और मैं और आसानी कर दूं, दे एग्जिस्ट एज सिंपल यूनिट्स। जनरली ठीक होगी स्टूडेंट्स बात। अब मैं मेल्टिंग पॉइंट को 2 कैटेगरीज में लेके जाकर डिस्कस कर रहा हूं, एक मेटल्स के लिए और दूसरा नॉन मेटल्स के लिए। ध्यान से समझिएगा ये बात। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्ट्रेंथ ऑफ metallic bond, that is directly proportional to the strength of metallic bond। जितनी metallic bond की strength ज्यादा होगी उतना metals का melting point, boiling point क्या होगा, ज्यादा। और स्टूडेंट्स ये बात मैं सिर्फ कर रहा हूं फिलहाल किसके लिए, metals के लिए। स्टूडेंट्स मैं आपको थोड़ा सा जरा रिकॉल करवा दूं कि metallic bond क्या चीज। स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी आपने पढ़ी है कि मेटेलिक बॉन्ड क्या है। मेटेलिक बॉन्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच बाइंड्स द
मेटल कैटाइन टू द मोबाइल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्ड, जैसा कि आपको नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जितना किसी मेटल में मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज्यादा उस एलिमेंट का, मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब स्टूडेंट ये बात याद रखिएगा कि जो मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ है ये दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे ज्यादा, उतना मेटेलिक बॉन्ड भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। और दूसरा स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इट डिपेंड्स अपॉन चार्ज डेंसिटी। ये डिपेंड करता है किस पर, चार्ज डेंसिटी पर। स्टूडेंट अब आपके जहन में आ रहा है सर चार्ज डेंसिटी क्या चीज है, तो वेरी सिंपल, चार्ज डेंसिटी बराबर होती है चार्ज टू साइज रेशियो। बहुत आसान हो गया अब आपके लिए समझना। आपने कहा फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे मेल्टिंग पॉइंट क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो भला क्यों इंक्रीज करता है, एक तो फर्स्ट डे से थर्ड डे तक जाते हुए, फर्स्ट डे में जैसे सोडियम का 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम के 2, एल्यूमिनियम के 3, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं, मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या करेगी, इंक्रीज। दूसरा स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि जब आप सोडियम से एल्यूमिनियम तक जाते हैं तो साइज क्या करता है, डिक्रीज। जब साइज डिक्रीज करेगा तो चार्ज डेंसिटी क्या करेगी, इंक्रीज। और स्टूडेंट याद रखिएगा कि इन दोनों चीजों का मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। तो जब सोडियम से एल्यूमिनियम तक साइज डिक्रीज करेगा, चार्ज डेंसिटी क्या करेगी, इंक्रीज, जिसकी वजह से मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यही बात याद रखनी है स्टूडेंट्स। ये तो हो गया मेटल्स के लिए। जब आप बात करते हैं फोर्थ ग्रुप में, तो फोर्थ ग्रुप में हमारे पास क्या चीज मौजूद है, सिलिकॉन। तो स्टूडेंट्स फोर्थ ग्रुप में अगेन कार्बन आ जाता है। अब यहां पे जो कार्बन ग्रुप है, कार्बन अभी आपने पढ़ा कि किसके तौर पे एग्जिस्ट करता है, जॉइंट स्ट्रक्चर के तौर पे एग्जिस्ट करता है। इसी तरह जो सिलिकॉन है ये भी एग्जिस्ट करता है किसके तौर पर, जॉइंट स्ट्रक्चर के तौर पर। आप देख सकते हैं कि जो सिलिकॉन है दैट एग्जिस्ट एज टेट्राटॉमिक, यानी एक सिलिकॉन 4 सिलिकॉन एटम्स के साथ क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। क्लियर होगी स्टूडेंट्स बात। अच्छा एक बात याद रख लीजिएगा कि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हुए कैटिनेशन क्या करती है, डिक्रीज। नो डाउट कि कार्बन भी जॉइंट स्ट्रक्चर बनाता है, अपने जैसे ही कार्बन 4 एटम के साथ जुड़ता है, लेकिन उसका जो जॉइंट स्ट्रक्चर है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत बड़ा बन जाता है। सिलिकॉन से मिलकर स्ट्रक्चर बनाता है बड़ा, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है उसका साइज जो है वो लेस होता है, और कार्बन का जो कैटिनेशन की वजह से जो स्ट्रक्चर है, साइज है, वो क्या हो जाता है, ज्यादा। यानी सिलिकॉन की कैटिनेशन कम है और कार्बन की क्या है, ज्यादा, जिसकी वजह से सिलिकॉन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अपने पीरियड में तो ज्यादा होता है सबसे, लेकिन कार्बन की निस्बत थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो स्टूडेंट ये तो बात थी सिलिकॉन। अब आ जाइए नेक्स्ट 5th ए से 8th ए तक। और स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है, दीज आर नॉन मेटल्स। अब मैं बात कर रहा हूं नॉन मेटल्स। स्टूडेंट्स जब आप नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो याद रखिएगा इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के। और स्टूडेंट याद रखिएगा जो स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ कि पोलराइजेबिलिटी क्या है, क्रिएशन ऑफ टेम्परेरी पोल्स। और स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो पोलराइजेबिलिटी है इसका डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ, दो चीजों के साथ। एक तो साइज के साथ, दीज आर डायरेक्टली रिलेटेड, और दूसरा नंबर ऑफ एटम्स के साथ।
तो जितना साइज ज्यादा किसी मॉलिक्यूल का या जिस मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम ज्यादा उनका उतना ज्यादा क्या होगा मेल्टिंग पॉइंट। मैं स्टूडेंट ये कहना चाह रहा हूँ कि इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। These have direct relation with the melting and boiling point। तो स्टूडेंट्स यही वजह है कि जब आप लोग क्या करते हैं, अगर आप देखें तो फास्फोरस से आर्गॉन पे जाते हुए आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या करता है, डिक्रीज, क्योंकि लेफ्ट राइट जाते हुए साइज क्या करता है, डिक्रीज, जिसकी वजह से पोलराइजेबिलिटी कम, फोर्सेस कम और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन अगर आप गौर से देखें तो फास्फोरस का जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज 44.2 डिग्री सी, और जो सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज 119 डिग्री सी। यानी बात ये करना चाह रहा हूं कि जो फास्फोरस है इसका मेल्टिंग पॉइंट होना ज्यादा चाहिए, पर इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम, और सल्फर का क्या होता है, ज्यादा। ये किसकी बात की मैंने, मेल्टिंग पॉइंट की। ये याद रखिएगा, ये एक्सेप्शन। अब इसकी क्या वजह है स्टूडेंट, इसकी वजह ये है कि जो फास्फोरस है इट एग्जिस्ट एज P4 मॉलिक्यूल्स, 4 एटम्स मिलकर रहते हैं जैसे, और सल्फर एग्जिस्ट एज S8 मॉलिक्यूल। इसको आप लोग पकड़ रिंग भी बोलते हैं। और ये मैंने आपके सामने फास्फोरस का और सल्फर का स्ट्रक्चर भी बना दिया ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि जो सल्फर है इसका साइज बड़ा हो जाता है, इसमें नंबर ऑफ एटम ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें फोर्सेस भी क्या हो जाती हैं, ज्यादा हो जाती हैं। और अगेन स्टूडेंट्स अगर आप थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट चेक करें तो आपको अंदाजा होगा कि ये बिल्कुल हमारे कंसेप्ट के मुताबिक है, स्वाय एक एक्सेप्शन के कि फास्फोरस का ज्यादा होना चाहिए था, सल्फर का कम, लेकिन मैंने उसकी वजह बता दी कि सल्फर का क्या हो जाता है, ज्यादा, और फास्फोरस का क्या है, कम। और बिल्कुल बाकी हमारा पैटर्न के मुताबिक है, कोई इसमें और एक्सेप्शन नहीं। कार्बन का और सिलिकॉन का कम है, उसकी भी वजह मैंने आपको एक्सप्लेन कर। तो स्टूडेंट्स ये तो मैंने वेरिएशन आपके सामने एक्सप्लेन की मेल्टिंग पॉइंट की अलोंग द पीरियड्स। अब आइए डिस्कस करते हैं वेरिएशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट अलोंग या डाउन द ग्रुप। स्टूडेंट्स जब आप वेरिएशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट पढ़ेंगे डाउन द ग्रुप तो स्टूडेंट्स मैं आपसे कहूंगा कि हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। वो 2 पार्ट्स कौन से हैं, मेटल्स के लिए अलहदा और नॉन मेटल्स के लिए अलहदा। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो मेटल का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ के, और मेटेलिक बॉन्ड इनवर्स डायरेक्ट है चार्ज डेंसिटी के, और चार्ज डेंसिटी इनवर्स है किसके, साइज के। तो अगर आप फर्स्ट ए ग्रुप की बात करें अल्कली मेटल्स की, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, तो आप देख सकते हैं कि टॉप टू बॉटम जाते हुए इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या कर रहा है, डिक्रीज। भाई क्यों डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाते हुए साइज इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से चार्ज डेंसिटी कम होती है और मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी क्या हो जाती है, कम, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, डिक्रीज करता है। एक और ग्रुप की मिसाल ले लें, जैसे हमारे पास है सेकंड ए ग्रुप, जिसे आप अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी बोलते हैं। इनमें क्या क्या है, बेरिलियम, स्टूडेंट सेकंड ए में बेरिलियम, देन हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसकी बात करें तो किसी भी मेटल्स के ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हुए आप सबको पता है कि साइज क्या करता है, इंक्रीज। जब साइज इंक्रीज करेगा तो वही पुरानी बातें, मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम। और आपके सामने ये मेरे पास मौजूद हैं मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। स्टूडेंट्स बिल्कुल ऐसा ही है कि डाउन द ग्रुप जाते हुए मेल्टिंग पॉइंट क्या कर रहा है, डिक्रीज। लेकिन एक एक्सेप्शन आपको नजर आ रही है, और वो एक्सेप्शन कौन सी है, बिटवीन मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। जब आप कहते हैं सर जितना साइज बढ़ा उतना मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम, किसका, मेटल्स का, तो फिर सर कैल्शियम का क्या होना चाहिए, कम, और मैग्नीशियम का क्या होना चाहिए, ज्यादा। लेकिन रियलिटी ये है कि मैग्नीशियम का कम और कैल्शियम का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा। तो इसकी वजह यह है कि मेटेलिक स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है,
बेरिलियम और मैग्नीशियम का जो मेटेलिक स्ट्रक्चर है दैट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्टूडेंट्स ये यूनिट सेल की टाइप्स है जो आपने फर्स्ट ईयर के 4th चैप्टर में पढ़ी हैं। और जो कैल्शियम है दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक, और जो हमारे पास बेरियम और रेडियम है दीज हैज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो चूंकि इनका मेटेलिक स्ट्रक्चर चेंज हो गया इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट में कैल्शियम और मैग्नीशियम में क्या आ जाती है, वेरिएशन। स्टूडेंट्स एक और बात भी आपके इंटरेस्ट के लिए कर देता हूं कि चूंकि बेरिलियम और मैग्नीशियम का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में याद रखिएगा हेक्सागोनल रिंग्स बनते हैं। ये रिंग्स के दरमियान में वीक फोर्सेस होती हैं, इनको तोड़ना क्या हो जाता है, आसान, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो बहरहाल हमने कंक्लूड ये किया कि मेटल्स का टॉप टू बॉटम जाते हुए जो मेल्टिंग पॉइंट है ये क्या करता है, डिक्रीज करता है, विद फ्यू एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन मैंने आपके सामने पेश कर दी। अब आ रही है स्टूडेंट्स मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ नॉन मेटल्स, बट कहां पे, इन अ ग्रुप। तो स्टूडेंट्स किसी भी ग्रुप में, इन अ ग्रुप, जब भी आप ग्रुप की बात करते हो तो आप कहते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हुए, बोलिए स्टूडेंट्स, टॉप टू बॉटम जाते हुए क्या होता है, साइज इंक्रीज। साइज इंक्रीज तो स्टूडेंट्स बोलिए पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज। मैं पहले भी आपको बता के आया हूं, पोलराइजेबिलिटी का मतलब है क्रिएशन ऑफ टेम्परेरी पोल्स, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज। और स्टूडेंट्स जब पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज करेगी तो स्ट्रेंथ ऑफ लंडन डिस्पर्शन फोर्स क्या करेगी, इंक्रीज। जब स्ट्रेंथ ऑफ लंडन डिस्पर्शन फोर्स इंक्रीज करेगी तो मैं आपसे ये कहूंगा कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज। जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास 7th ए ग्रुप विच इज आल्सो कॉल्ड हैलोजन ग्रुप। अगर आप टॉप टू बॉटम जाते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पर, तो आप देखते हैं कि टॉप टू बॉटम जाते हुए साइज इंक्रीज करता है और जिसकी वजह से लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस क्या करती हैं, इंक्रीज। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे ये बात याद रखिएगा, हमने पहले भी पढ़ा कि फ्लोरीन, क्लोरीन गैस फॉर्म में है, ब्रोमीन लिक्विड में है और आयोडीन किस फॉर्म में है, सॉलिड स्टेट में है। तो आप देख सकते हैं कि टॉप टू बॉटम जाते हुए चूंकि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और एटॉमिक नंबर के दरमियान में ग्राफ ड्रॉ करें तो कर्व राइजिंग आती है, अपवर्ड मूव करती है, जिसका मतलब यह है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, इंक्रीज। स्टूडेंट्स यहां पे आपने एक और बात ऑब्जर्व की है कि नो डाउट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, कोई एतराज वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप गौर करें ना तो बॉइलिंग पॉइंट वाली कर्व ऊपर है और मेल्टिंग पॉइंट वाली कर्व क्या है, नीचे। इसका मतलब यह हुआ कि किसी सॉलिड को लिक्विड में भेजने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू जब किसी लिक्विड को आप भेजते हैं किस में, वेपर्स में। यही वजह है कि जो बॉइलिंग पॉइंट की कर्व है ये अपवर्ड है और मेल्टिंग पॉइंट की कर्व क्या है, डाउनवर्ड। तो स्टूडेंट्स हमने वेरिएशन थारोली डिस्कस की इन द प्रोडक्ट टेबल अबाउट द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। स्टूडेंट्स एक आखिरी बात वो ये है कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड्स, हमें इसका फायदा क्या है। तो स्टूडेंट्स एक बड़ी ही बेहतरीन एप्लीकेशन है दैट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द कंपाउंड और एलिमेंट। याद रखिएगा किसी भी एलिमेंट का या कंपाउंड का एलिमेंट फिक्स्ड होता है, इस वजह से हम उसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट मालूम करके बता सकते हैं कि ये कौन सा एलिमेंट है। स्टूडेंट एक और बात याद रखिएगा कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स चेंजेस बाय द प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटीज। इंप्योरिटी आ रही है तो चेंज हो जाए, लेकिन प्योर कंपाउंड या एलिमेंट का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सेम। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने डिटेल के साथ थारोली मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस किया, मेटल्स, नॉन मेटल्स में डिस्कस किया और इसमें इंडिविजुअल जो एक्सेप्शंस थी उनको भी हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। और स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में एक आपके लिए बात
जैसे मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि कभी भी किसी के लिए बुरा मत सोचें, हमेशा किसी की मदद का, किसी की बेहतरी का सबब बने। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप पे अपना रहम करम फरमाए, आपको सीधी रास्ता दिखाए, आपको अपने नेक हदायतकार बंदों में शामिल फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।